वनदेव हिस्से की चक्की कारेलियाई लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी जमाने में कहीं दो भाई रहते थे। एक बहुत गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई अपने पड़ोसी के साथ तो बहुत ही अच्छे से बात करता था, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। लेकिन वो अपने छोटे भाई के साथ, गरीब भाई के साथ ऐसे बिहेव करता जैसे कि उसे जानता ही नहीं। उसे हमेशा डर लगता था कि भाई उसका गरीब भाई कहीं उससे कुछ मांगने ना आ जाए। गरीब भाई भी ये बात जानता था और कभी भी उसके पास कुछ मांगने के लिए नहीं गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कोई त्योहार आ गया। गरीब के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो गरीब की बीवी अपने पति से बोली, सुनो जी, हम त्योहार कैसे मनाएंगे? जाकर अपने भाई से कुछ मांस मांग लाओ। मैंने कल उसे एक जानवर काटते देखा था। गरीब भाई अपने अमीर भाई के पास जाना नहीं चाहता था और उसने अपनी बीवी से भी यही कहा। लेकिन उसको ही पता था कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था उसके पास। तो वो अपने अमीर भाई के पास जाकर बोला, भाई थोड़ा सा जो है मांस उधार दे दो। त्योहार के दिन हमारे घर में भी कुछ बनना चाहिए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है आज। अमीर भाई ने जानवर एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, लो, लो इसे और जाओ इसी के पास। बहुत गुस्सा थे उसने कहा। गरीब अपने अमीर भाई के लिए इसके घर से निकला और मन ही मन सोचने लगा, उसने तो मुझे जानवर का टुकड़ा नहीं, वनदेव, उसने मुझे नहीं दिया टुकड़ा, वनदेव हिस्से के लिए दिया है, वनदेव हिस्से के लिए दिया है, तो मैं उसे ही दे आता हूँ। तो वन की ओर यानी जंगल की ओर चल दिया। वो बहुत देर तक जंगल में चलता रहा और थोड़ी देर तक, या कब तक ये तो कोई जानता नहीं है। और चलते चलते उसकी कुछ लकड़हारों से मुलाकात हुई। लकड़हारों ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब आदमी ने कहा, मैं वनदेव हिस्से के पास जा रहा हूँ ये मांस का टुकड़ा देने। क्या तुम लोग बता सकते हो कि उसकी झोपड़ी कहाँ है? लकड़हारों ने जवाब दिया, ऐसा करो, तुम नाक की सीध में चलते जाओ, रास्ते से बिल्कुल भटकना मत, इस तरह तुम उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाओगे। मगर बहुत ध्यान से हमारी एक बात सुनो, किसी अगर जानवर के मांस के टुकड़े के बदले में चांदी देना चाहे तो मत लेना। अगर वो सुना दे तो उससे भी मना कर देना। तुम तो उससे सिर्फ उसकी हिस्सी मांगना, उसकी चक्की मांगना। तुम वनदेव हिस्सी से सिर्फ उनकी चक्की मांगना। गरीब आदमी ने इस सलाह के लिए लकड़हारे को थैंक यू कहा, उन्हें नमस्कार किया और अपनी राह पर बढ़ चला। और बहुत दूर चला, या कम चलता ही रहा, और आखिर में उसे एक झोपड़ी नजर आई। वो अंदर गया तो उसने क्या देखा कि जो वनदेव हिस्सी वहां पर बैठे हुए हैं। वनदेव हिस्सी ने उस लकड़हारे नहीं, वनदेव हिस्सी ने उस गरीब आदमी की तरफ देखा और बोला, लोग यहाँ पर अक्सर उपहार लेकर आने के वादे करते हैं, मगर बहुत कम उन्हें पूरा करते हैं। तुम क्या लेकर आए हो? गरीब आदमी ने कहा, ये मांस का टुकड़ा। वनदेव हिस्सी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 30 बरस हो गए हैं मुझे मांस खाए हुए। उसने कहा, जल्दी से मुझे टुकड़ा दो। वनदेव ने बड़े ही टेस्ट लेकर मांस का टुकड़ा खाया। फिर वनदेव ने कहा, अब तुमने मुझे कुछ दिया है तो इसके बदले में मुझे भी कुछ, तुम्हें कुछ देना चाहिए। तो ठीक है, ये लो मुट्ठी भर चांदी, 2 मुट्ठी भर चांदी। गरीब ने कहा, मुझे चांदी नहीं चाहिए। तो वनदेव हिस्सी ने सोना निकाला और 2 मुट्ठी सोना देने की कोशिश की। गरीब आदमी ने कहा, मुझे सोना भी नहीं चाहिए। वनदेव ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए भाई? गरीब आदमी ने कहा, तुम्हारी चक्की। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें चक्की नहीं दे सकता। धन दौलत जितनी चाहे ले लो, लेकिन ये चक्की नहीं दे सकता। मगर गरीब आदमी दौलत लेने के लिए राजी नहीं हुआ और चक्की लेने की ही रट लगाया रहा। उसे सिर्फ चक्की चाहिए थी। वनदेव बोला, अब भाई मैंने इससे मांस का इस समय खा ही चुका हूँ, तो उसकी कीमत भी मुझे चुकानी होगी। तो उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी चक्की ले जाओ, मगर ये जानते उसका क्या करोगे? तो गरीब आदमी ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता, बताओ। वनदेव ने कहा, देखो ये कोई साधारण चक्की नहीं है, यह तुम्हें मुंह मांगी चीज दे सकती है। तुम्हें सिर्फ कितना कहना है, पीसो मेरी चक्की। और जब ये तुम चाहो कि वो अपना काम करना बंद कर दे तो बोलो, बस मेरे लिए काफी है, तब वो रुक जाएगी। अच्छा, अब तुम जाओ।
गरीब आदमी ने वंदे वेसी को धन्यवाद दिया और घर की ओर रवाना हो गया। वो बहुत देर तक जंगल में चलता रहा। रात हो गई, बारिश होने लगी, हवा चलने लगी और पेड़ की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उसके चेहरों पर आकर चिपकती रही। जब वह घर लौटा तो सुबह हो चुकी थी। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम सारा दिन और सारी रात कहाँ गायब रहे? मैं तो ये सोचने लगी थी कि अब तुम कभी लौट कर ही नहीं आओगे। मैं खुद वंदे विसी घर होकर आया हूँ, गरीब आदमी ने जवाब दिया। देखो तो मैं उससे क्या उपहार लेकर आया हूँ। इतना कहकर उस गरीब आदमी ने थैले में से चक्की निकाली। फिर उसने कहा, पीसो मेरी चक्की, आज त्योहार के मौके पर हमें खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें दो। चक्की घूमने लगी। मेज पर आटे, अनाज, चीनी, मांस, मछली, यानी जो भी कुछ आदमी चाह सकता है वो सभी चीजें जमाने लगी। गरीब आदमी की भी बोरियां और झोले ले आई और उसको भर लिया। तब चक्की पर उंगली मारते हुए गरीब आदमी ने कहा, बस मेरे लिए काफी है। चक्की फौरन रुक गई। गरीब आदमी के परिवार ने गांव के दूसरे लोगों के सामान भी मजे से त्योहार मनाया। अब उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। उनकी बीवी और बच्चों के लिए बढ़िया कपड़े और जूते आ गए और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं रही। एक दिन गरीब आदमी चक्की से कहा कि वो उसकी घोड़े के लिए बहुत सी घास पीस दे। चक्की ने ऐसा कर दिया। उसका घोड़ा जो है घर के पास खड़ा होकर घास खाने लगा। अब इसी समय उसका अमीर भाई ने अपने नौकर को कहा कि भाई वो जो है घोड़ों को झील पर ले जाकर पानी पिलाना है। नौकर घोड़ों को झील की ओर लेकर चला, लेकिन जब वो गरीब भाई के घर के पास से गुजर रहा था तो घोड़े रुक गए और गरीब आदमी घोड़ों के साथ बैठकर साथ में घास खाने लगे। अमीर भाई ने जब अपने घर से देखा तो बाहर बरामदे में आकर चिल्लाया, ए नौकर, घोड़ों को वापस ले जाओ, वे वहाँ मेरे भाई के वहाँ कूड़ा करकट खा रहे हैं। नौकरों ने वापस ले आया। मालिक, घोड़े वहाँ कूड़ा करकट नहीं बल्कि बढ़िया घास खा रहे थे। नौकर ने कहा, आपके पास भाई के पास घास और बाकी बहुत सारी चीजों का ढेर है। अब अमीर भाई बड़ा उत्सुक हो गया, जिज्ञासु ये क्या हो रहा है। वो बोला और पूछ सोचा, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि मेरा भाई अचानक से अमीर कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। वो अपने भाई के घर गया, गरीब घर के भाई गया। उसने कहा, तुम अचानक से अमीर कैसे हो गए, इतनी सारी दौलत कहाँ से गई। गरीब भाई ने उसे सच सच सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, भाई इसी ने मेरी मदद की है। अमीर भाई ने पूछा, क्या मतलब। भाई वही जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने त्योहार के मौके पर जानवर के मांस का टुकड़ा देकर कहा था कि जाओ हिस्से के पास। मैं ऐसे ही किया। मैंने वंदे वेश्य को वो टुकड़ा दे दिया और उसने बदले मुझे ये जादुई चक्की दे दी। ये चक्की मुझे मुंह मांगी चीजें देती है। अमीर भाई बड़ा सोचने लग गया, अच्छा मुझे दिखाओ चक्की। तो गरीब भाई ने अपनी चक्की को हुक्म दिया कि वो उन्हें खाने की सभी तरह की बढ़िया चीजें जुटा दे। चक्की फौरन घूमने लगी और मेज पर कचौड़ियाँ, तरह तरह की जो पकवान का ढेर लग गया। अब अमीर भाई की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने गरीब भाई से कहा, अरे यार चक्की मुझे बेच दो, मुझे चक्की बेच दो। गरीब भाई ने कहा, नहीं मैं उसे नहीं बेचूंगा, मुझे इसकी जरूरत है। फिर अमीर भाई ने फिर कहा, तुम चाहे जितनी कीमत ले लो मगर मुझे इसे बेच दो। गरीब भाई ने फिर कहा, नहीं मैं इसे नहीं बेचूंगा। जब अमीर भाई को पता लग गया कि भाई उसका गरीब भाई किसी भी तरह से चक्की बेचने को तैयार नहीं है, तो उसने दूसरी चाल चली। हम्म, उसने कहा, तुम बड़े ही आसान फरमोश हो, जरा बताओ कि तुम्हें वो जो मांस का टुकड़ा किसने दिया था। छोटे गरीब भाई ने कहा, तुमने। तो ये चक्की मुझे देते हो अपना दिल छोटा करते हो। अब तुम्हें चक्की देना नहीं चाहते हो, जबकि मैंने ही तुम्हें मांस का टुकड़ा दिया था जिससे तुम्हें चक्की मिली थी। अच्छा अगर तुम मुझे बेचना ही चाहते हो तो कुछ समय के लिए उधार ही दे दो मेरे मांस के टुकड़े के बदले में। गरीब भाई ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ठीक है ऐसा ही सही, तुम कुछ समय के लिए इसे ले जा सकते हो। अमीर भाई की तो भाई आंखें खुल गई, मजा आ गया उसको तो। उसने चक्की उठाई और घर को भाग चला। उसने ये भी नहीं पूछा कि जब इसे बंद करना है तो क्या किया जाए। अगली सुबह को चक्की लेकर जहाज में सवार हुआ। उसने सोचा, आजकल मछली नमकीन बनाई जा रही है, आजकल मछलियों में नमक बनाया जा रहा है तो इसलिए नमक महंगा है, मैं नमक का सौदा करके मालामाल हो जाऊंगा।
समुद्र में काफी दूर जाकर उस चक्की से कहा, पीसो मेरी चक्की, मुझे नमक दो, जितना अधिक उतना ही बेहतर, जितना ज्यादा उतना अच्छा। चक्की ने घूमना शुरू किया और उससे बहुत ही साफ और सफेद नमक निकलने लगा। अमीर आदमी खुशी से उछलता कूदता नमक को देखने लगा और अपने फायदे का हिसाब लगाने लगा। इतना ज्यादा नमक जमा हो गया कि उस चक्की को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा, पीसो मेरी चक्की पीसो, रुको नहीं। नमक का जो है बोझ इतना हो गया कि जमाज पानी में नीचे ही नीचे दसता जा रहा था। मगर अमीर आदमी को इस बारे में पता ही न चला। वह बार बार यही कह रहा था, पीसो मेरी चक्की पीसो। इस बीच पानी जहाज के दोनों ओर चढ़ाया और उसकी ये हालत हो गई कि डूबता रहा। अब अमीर भाई को याद आया कि भाई वो समुद्र में है। उसकी अकल ठिकाने आए। वह चिल्लाया, पीसना बंद करो चक्की, पीसना बंद करो। लेकिन चक्की तो पहले की तरह घूमती रही। पीसना बंद करो चक्की, पीसना बंद करो। अमीर आदमी फिर चिल्लाया, मगर चक्की लगातार घूमती ही गई। अमीर भाई ने चक्की को उठाकर समुद्र में फेंक देना चाहा, मगर वह ऐसा नहीं कर पाया। चक्की तो मानो जहाज के साथ चिपक गई थी। अमीर भाई चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मगर वहां तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बचाता, उसकी मदद करने आता। जहाज डूब गया और उसके साथ अमीर भाई भी समुद्र के नीचे पहुंच गया, समुद्र में गहरे तल में पहुंच गया, समुद्र डूब गया। अब आप पूछेंगे चक्की का क्या हुआ। सुनने में आया कि समुद्र के अंदर, समुद्र की गहराई में ये चक्की आज भी लगातार घूमती जा रही है, घूमती जा रही है और नमक बनाती जा रही है। मानो या ना मानो, यही वजह है, यही कारण है कि समुद्र का पानी आज भी खारा है। समुद्र का पानी आज भी खारा है। वंदे विश्व की चक्की